गुड मॉर्निंग बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक? तो आज हम करने जा रहे हैं मैथ्स का चैप्टर 1 सेट्स। सेट्स के बारे में आपने पहले भी वर्ड सुना होगा कि सेट होता क्या है। सेट होता है किसी चीज़ को सेट करना, वो तो वर्ड मीनिंग में हो गया कि हमने कोई चीज़ उठाई और यहाँ पे सेट कर दी। लेकिन ये वाला सेट थोड़ा उससे अलग है। ये अलग क्यों है, इस चीज़ को हम पढ़ेंगे चैप्टर 1 में। इसमें बोला है सेट्स, तो यहाँ जो सेट्स है वो हमें चीज़ों का सेट्स बनाना है, किसी प्रोडक्ट का, किसी नेम का, किसी प्लेस का और किसी भी ऐसे सब्सटेंस का जो यूनिवर्सली इक्वल हो। जैसे दो चीज़ें होती हैं कि हम सेट्स में पहले लेते हैं कोई एग्जांपल, जैसे मान लिया वीकडेज। अब वीकडेज कितने होते हैं सबको पता है। एक वीक में 7 डेज होते हैं। एक वीक में 7 डेज होते हैं और होते हैं मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। अब देखो, इस चीज़ को बताया हमने कि किसी से भी इस क्वेश्चन को पूछेंगे कि हाउ मैनी डेज इन अ वीक, तो सब बोलेंगे 7 डेज। इसको कोई चेंज नहीं कर सकता ऑल ओवर वर्ल्ड कि 7 डेज नहीं होते, 8 होते हैं या 6 होते हैं। ये हमेशा 7 ही रहेंगे और इसी सीक्वेंस में रहेंगे और यही नाम रहेंगे, इनको कोई चेंज नहीं कर सकता। तो ये क्या है, वीक डेज का सेट हो गया। वीक डेज का सेट हो गया, ठीक है। बहुत सिंपली समझना है, बिल्कुल भी प्रेशर नहीं लेना है। तो यहाँ पे आपने एक चीज़ देखा कि ये एक तो यूनिवर्सल ट्रूथ है कि इसको कोई चेंज नहीं कर सकता। दूसरा क्या है, ये वेल डिफाइन है। क्या है? वेल डिफाइन है, मतलब कि इसको सीक्वेंस में चेंज किया गया है। तो हमने मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे में ही इसका ऑर्डर बनता है। लेकिन अगर इनको जंबल करके लिख दें और 7 ही लिखें तो अभी हम ये कहेंगे इट इज़ अ सेट्स ऑफ वीक डेज। भाई ऊपर नीचे लिखे 7 ही लिखे हों, जैसे यहाँ मंडे लिख दिया, यहाँ वेडनेसडे, यहाँ फ्राइडे, ये ट्यूसडे, ये संडे, ये थर्सडे और ये सैटरडे। तो कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 ही हैं। ये सीक्वेंस में नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सीक्वेंस में नहीं है। लेकिन इसमें सारे 7 डेज हैं और 7 डेज के नेम हैं, तो हम इसको बोलेंगे सेट ऑफ वीक डेज एंड देयर नेम्स। इसको हम अगर इसको दिया है तो इसको दोबारा से रीअरेंज करके सीक्वेंस में लगा सकते हैं और इसका सेट बना सकते हैं। लेकिन अगर कोई कहने लगे कि आपके वर्ल्ड में क्रिकेट में सबसे फेवरेट प्लेयर कौन है, आपका 3 ऐसे फेवरेट प्लेयर बताइए जो क्रिकेट में आपको सबसे ज़्यादा पसंद है। तो अब आप सोच सकते हैं कि जैसे मेरा है, सबसे पहले सचिन, फिर है सहवाग और फिर है गांगुली। अब ये देखिए यहाँ पे मेरे 3 फेवरेट प्लेयर क्या हैं, सचिन, सहवाग और गांगुली। क्या ये आप लोगों की भी फेवरेट है? हो सकता है इसमें आपका फेवरेट सहवाग ना हो या गांगुली ना हो सकता है किसी का सचिन ना हो। वैसे मोस्टली सचिन सबकी फेवरेट है, लेकिन हो सकता है इनमें से किसी का एक ना हो। तो ये यूनिवर्सली नहीं है कि जो मेरे फेवरेट हैं वही आप लोगों के भी हो। तो इसको क्या कह सकते हैं, ये हमारा सेट्स नहीं होगा, क्योंकि क्वेश्चन बनेगा कि आपके मोस्ट 3 फेवरेट प्लेयर इन क्रिकेट क्या हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंग लिखेंगे अपने ऑप्शन और मैं अपने अकॉर्डिंग लिखूंगा, तो हम दोनों का मैच नहीं होगा। अगर हम यही पूछें, मैं मुझसे कोई पूछे या तुम लोगों से पूछे या अदर किसी भी पर्सन से पूछे कि हाउ मैनी डेज इन अ वीक, सब बोलेंगे 7 डेज। एंड व्हाट इज द नेम, व्हाट आर द नेम्स, क्या होंगे? सिंपल सी बात है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, सबके फिक्स रहेंगे वो। और दूसरा, ये वेल डिफाइन होते हैं। इसमें तीनों ऑप्शन, ये मेरे ऑप्शन है, आपके अलग चेंज हो सकते हैं। तो ये सेट नहीं होगा, ये सेट नहीं होगा। तो सिर्फ 2 ही चीजें समझनी है, इससे ज्यादा इंट्रोडक्शन में कुछ नहीं है इसके, कि सेट से सिंपल सी बात है, किसी से अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाए वो आंसर दे रहा है और वही क्वेश्चन दूसरे से पूछा जाए और सेम आंसर आए,
तो वो क्या होता है, सेट होता है। याद रखना, वो यूनिवर्सली ट्रूथ होता है, यूनिवर्सली सेट होता है कि उसको कोई चेंज नहीं कर सकता, तो उसको तो बोलेंगे सेट। और वो क्या है, वेल डिफाइन होता है। लेकिन कुछ क्वेश्चन जिनके आंसर हम ना दे पाए, जिनके आंसर मेरा अलग हो, आपका अलग हो, किसी और का, अदर पर्सन का अलग हो, हमसे डिफरेंट आंसर हो, तो वो सेट्स नहीं होता। तो सिर्फ दो चीजें क्लियर करनी है, सेट है एक तो वेल डिफाइन और यूनिवर्सली ट्रूथ या यूनिवर्सली करेक्ट। तो इसकी सेट की क्या बनती है, अ सेट इज अ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। सेट क्या है, एक वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स है जिसको कोई चेंज नहीं कर सकता। ठीक है, तो हम ये क्या है, इट इज अ कलेक्शन ऑफ वीक डेज नेम एंड इट इज हाउ मेनी 7 डेज। तो इसको कोई चेंज नहीं कर सकता। सिर्फ दो चीजें क्लियर, सेट वेल डिफाइन होगा और कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइन ऑब्जेक्ट होगा। और जो सेट नहीं होगा उसका कलेक्शन हमारा सबका आंसर एक साथ मैच नहीं करेगा। तो इस चीज को देखते हुए अब हम एक्सरसाइज शुरू करते हैं। चलिए 5.1 जो कुछ इसका पार्ट्स रहेगा वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको समझ में आ जाएगा। बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, एक क्वेश्चन में समझ आ जाता है क्या है इस सेट्स में। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फर्स्ट क्वेश्चन है द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ ऑफ अ ईयर, द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे। साल में वो कौन से मंथ हैं, वो कौन से मंथ के नेम हैं जो जे से शुरू होते हैं। अब जे से कौन कौन शुरू होता है, सबसे पहले चलो कलेक्ट करते हैं, जनवरी जे से शुरू होता है, तो सबसे पहले क्या हो गया, जनवरी। फरवरी एफ से शुरू होता है, मार्च एम से, अप्रैल ए से, मई एम से, जून जुलाई, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर। और कोई भी मंथ जे से शुरू नहीं होता। अब ये क्वेश्चन किसी से भी पूछा जाए, ये क्वेश्चन किसी से भी पूछा जाए तो ये चेंज नहीं होगा। किसी से पूछेंगे कि मंथ के वो कौन से, ईयर के वो कौन से मंथ हैं जो जे लेटर से शुरू होते हैं, तो सबका आंसर जनवरी, जून और जुलाई ही आएगा, इससे अलग कोई और आंसर नहीं आएगा। तो ये क्या है, इट इज अ सेट। ये क्या है, सेट। सिंपल सी बात है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ये फर्स्ट के सब पार्ट है। द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया, 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। अब देखिए, जैसे 10th में आपने पढ़ा होगा कि मेरे राइटर्स लिखने लगे तो मुंशी प्रेमचंद, द्वारिका प्रसाद द्विवेदी, और भी हो सकते हैं जिन्होंने जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, बहुतों ने अपनी बुकें लिखी हैं, बहुतों ने अपनी बुकें लिखी हैं, सब राइटर हैं। लेकिन क्या सबके राइटर सेम होंगे? मेरा होगा तुलसीदास, रहीमदास, कबीरदास, किसी के ना हो कबीरदास, किसी के ना हो तुलसीदास, किसी के अब हो न्यूली, पुराने किसी को पसंद नहीं आते। तो इस क्वेश्चन में क्या है कि सबकी चॉइस इज वेरीज पर्सन टू पर्सन। जहां चॉइस पर्सन टू पर्सन वेरी करे वो सेट नहीं होता, इट इज नॉट अ सेट, ये सेट नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 3 में बताया उसने, अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन की टीम होनी चाहिए 11 की। अगर आपको सिलेक्ट करने के लिए दी जाए तो आप अपने अकॉर्डिंग सेट करेंगे, और अगर मुझको दी जाए तो मैं अपने अकॉर्डिंग सेट करूंगा। तो क्या हमारे प्लेयरों का सिलेक्शन या उनका सिलेक्शन किसी जो क्रिकेट टीम के लिए करेंगे वो सेम होगा?
नहीं होगा। आपके जो फेवरेट प्लेयर हैं आप उनको सिलेक्ट करेंगे, जो मेरे फेवरेट प्लेयर हैं वो मैं सिलेक्ट करूंगा। तो ये क्वेश्चन भी क्या करता है, द चॉइस ऑफ सिलेक्शन ऑफ क्रिकेट प्लेयर्स इज वेरी पर्सन टू पर्सन। ये क्या करता है, पर्सन टू पर्सन वेरी कर रहा है। तो ये क्या होगा, सेट नहीं होगा, नॉट सेट, ये सेट नहीं होगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। अब जब बॉयज की कलेक्शन की बारी आती है क्लास में, तो मेरे जैसे मैं क्लास में हूँ और मैंने बोला मेरे क्लास में 25 बॉयज हैं, तो मेरी क्लास में 25 बॉयज ही रहेंगे, ना तो वो 26 होंगे ना वो 24 होंगे, क्योंकि ना हम किसी दूसरी क्लास से लाके बॉयज को बढ़ा सकते हैं, ना अपने यहाँ से भेज के उनको घटा सकते हैं। तो ये क्या होगा, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ बॉयज होगा आवर क्लास। उसने सबका नहीं पूछा है, सिर्फ जो आपकी क्लास में लड़के हैं उनका सेट बनाना है। तो किसी भी बच्चे से बोल देंगे कि अपनी क्लास के लड़कों का सेट बनाओ, अलग अलग भी बोलेंगे तो सबका आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। सबका आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। सब वही नाम लिखेंगे जो किसी दूसरे बच्चे को लिखने के लिए दिए जाएंगे। ऐसा तो नहीं है कि आप अपनी क्लास के बोले और लिख के ले आए, भाई 11th के बोल रहे हैं लेकिन लिख के ले आए 10th के, तो वो सेट कैसे होगा। लेकिन जो 11th में है और उन्होंने अपने ही क्लास के बच्चों के नाम लिखे हैं तो सबके आंसर सेम होंगे, तो ये वेरी नहीं कर रहा है। तो ये क्या होगा, द स्टूडेंट ऑफ योर क्लास इज फिक्स। वो क्या है, फिक्स है, उसको आप चेंज नहीं कर सकते। एंड द आंसर क्या होगा, सबका आंसर सेम होगा सब बच्चों का, किसी से भी पूछेंगे क्लास में तो सबका क्या होगा, सेम होगा। तो ये क्या है, इट इज अ सेट, ये सेट होगा। ठीक है, अब 5th स्टेटमेंट देखते हैं, द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100, द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100। अब बताइए आप लोग कि लेस देन 100, पहली बात तो नेचुरल नंबर स्टार्ट कहां से होते हैं, और नेचुरल नंबर को किससे डिनोट करते हैं, नेचुरल नंबर होते हैं n। n क्या होते हैं, नेचुरल नंबर, और कहां से शुरू होते हैं, 1 से। 1 2 3 और कहां तक जाएंगे, उसने बोला है लेस देन 100, तो लेस देन 100 क्या होगा, 99। अब यही क्वेश्चन किसी से भी किया जाए कि कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100, तो सब क्या बोलेंगे, 1 से 99 तक बता देंगे सब, उसमें चेंज नहीं होगा, क्योंकि नेचुरल नंबर शुरू होते हैं 1 से और लेस देन 100 होंगे 99। तो ये आंसर क्या रहेगा, सब का सेम रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो ये क्या है, इट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ n numbers, natural numbers, so it is a set। ये क्या है, एक सेट है। तो स्टेटमेंट सब समझ में आ गया होगा कि सेट क्या होता है क्या नहीं होता है, ये आपको धीरे धीरे क्लियर हो रहा होगा। चलिए नेक्स्ट करते हैं, अ कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय द मुंशी प्रेमचंद। अब इसमें बोला है कि मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखे गए सारे नॉवेल्स का कलेक्शन कीजिए, सारे नॉवेल्स का कलेक्शन कीजिए। तो क्या मुंशी प्रेमचंद का जब हम कलेक्शन करेंगे तो वो तो सिर्फ जो उन्होंने लिखी है उन्हीं को ही तो कलेक्ट करेंगे हम, ऐसा तो नहीं है कि किसी और राइटर के लिख रही है और ये भी भाई मुंशी प्रेमचंद के में ऐड कर देते हैं या इसको निकाल देते हैं, ऐसा तो नहीं होगा। सिर्फ एक राइटर की बुक हमें कलेक्ट करने के लिए बोली है, तो जो मैं कलेक्ट करूँगा वही दूसरा बंदा करेगा, वही थर्ड पर्सन करेगा, तो वो चेंज नहीं होगा, क्योंकि हम किसकी बुक कलेक्ट कर रहे हैं,
सारे नॉवेल्स मुंशी प्रेमचंद जी के कर रहे हैं हम, तो उसमें किसी भी तरह की कोई मिस्टेक नहीं होगी। तो ये भी क्या होगा, एक वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर होगा। इट इज अ वेल डिफाइंड सेट, क्योंकि हमें ऐसा नहीं बोला गया कि सबके कलेक्ट कीजिए, तो सबकी में तो किसी की छूटे किसी की नहीं, लेकिन मुंशी प्रेमचंद की बोला है, तो जैसे ही हम उनको कलेक्ट करेंगे तो सिर्फ मुंशी प्रेमचंद की बोलेंगे। हाँ, ये हो सकता है कि ऊपर नीचे किसी को कम, एक ज़्यादा मिल जाए कम, लेकिन मिलेंगे वही जो मुझे मिले हैं, उनमें से ही कुछ आपको मिलेंगे, उनमें से ही सारे किसी और को मिलेंगे, लेकिन मिलेंगे वही बुकें जो मुंशी प्रेमचंद की होगी। ठीक है, अब नेक्स्ट है द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। पहली बात तो इंटीजर्स होते क्या है, पहली बात तो इंटीजर्स होते क्या है। देखिए, n डिनोट होता है नेचुरल नंबर से और z डिनोट होता है इंटीजर्स। z डिनोट करता है इंटीजर्स। अब आपने सबने नंबर लाइन तो देखी होगी, यहाँ बीच में 0 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, -9 8 7 6 5 4 3 2 1। अब इंटीजर्स क्या होते हैं, सारे इनफाइनाइट तक पॉजिटिव नंबर और सारे इनफाइनाइट तक नेगेटिव नंबर्स हमारे विद इंक्लूड 0 सब इंटीजर्स होते हैं। सब क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं। अब इसमें पूछा गया है वो सारे इंटीजर्स जो इवन है। अब इवन कौन से होंगे, 2 4 6 8 एंड डॉट डॉट, यहाँ भी 2 4 6 8 और डॉट डॉट, यही तो होगा। तो इसका सेट क्या होगा, माइनस इनफाइनाइट से लेके डॉट 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 -6 -4 -2 0 तो इंटीजर होता है, लेकिन ये इवन और ऑड नहीं होता। इसको हम 2 4 6 डॉट 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 प्लस इनफाइनाइट तक। अब जब सबसे पूछा जाएगा कि तो इवन नंबर क्या होता है, तो 1 3 5 सबके अलग अलग तो होंगे नहीं, इवन नंबर तो फिक्स है 2 4 6 8, जो 2 से डिवाइड होते हैं वो सभी इवन नंबर्स हैं। तो सिंपल है, ये सेट होगा या नहीं होगा आप भी सोच सकते हैं, ये एक वेल डिफाइंड सेट होगा, क्योंकि सिर्फ इसमें इवन नंबर पूछा है इंटीजर्स, और इंटीजर्स माइनस इनफाइनाइट से लेके प्लस इनफाइनाइट होता है। तो माइनस इनफाइनाइट से -6 4 2 2 4 6 और प्लस इनफाइनाइट तक जितने भी नंबर्स 2 से डिवाइड होंगे वो सारे इवन होंगे, और ये इंटीजर्स का सेट होगा। तो ये भी क्या है, एक वेल डिफाइंड सेट है। वेल डिफाइंड सेट है। नेक्स्ट स्टेटमेंट, द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन इन दिस चैप्टर। द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन इन दिस चैप्टर। अब ये मैथ की बुक है, आपके पास भी एनसीईआरटी है, मेरे पास भी एनसीईआरटी है। जितने क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में होंगे उतने क्वेश्चन मेरी एनसीईआरटी में होंगे, उतने क्वेश्चन अदर पर्सन के होंगे, दूसरे स्टूडेंट के होंगे, जितने के भी पास ये एनसीईआरटी होगी सबके पास उतने ही क्वेश्चन होंगे जितने इस बुक में मेरे पास है। तो ये सेट होगा या नहीं होगा, तो आप खुद ही सोच सकते हैं कि ये सेट होगा, क्योंकि फर्स्ट एक्सरसाइज में मेरे पास 6 क्वेश्चन है, आपके में भी 6 होंगे। किसी के पास पुरानी बुक हो वो बात अलग है, लेकिन जो लेटेस्ट सबके पास होगी तो उसमें सेम ही क्वेश्चन रहेंगे, चेंज नहीं होगा किसी का। तो जब पूछा जाएगा कि इन दिस चैप्टर हाउ मैनी क्वेश्चंस, तो सबके सेम होंगे। तो ये भी क्या है, एक वेल डिफाइंड सेट है। और लास्ट क्वेश्चन है इसका, अ कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड। मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड, सबसे डेंजरस एनिमल कौन है वर्ल्ड में, इसको कैसे डिफाइन करोगे। बहुत हैं ऐसे जिसको शेर से डर नहीं लगता, लेकिन हमें तो लगता है। बियर ग्रिल्स तो देखा होगा, जो इधर उधर चढ़ता रहता है चट्टानों पे, कहीं छपकली खा जाता है, कहीं कुछ खा जाता है, वो हाथियों से शेरों से कहीं जंगलों में कहीं भी भिड़ता रहता है, उसको तो किसी से डर नहीं लगता, ना वो डरता है। तो उसके लिए कौन सा डेंजरस होगा पता नहीं उसके मन में क्या है। लेकिन आपके लिए डेंजरस क्या है, हम तो शेर से कभी मिले ही नहीं। किसी के लिए कुत्ता होगा, किसी के लिए
क्या हो सकता है, जानवर है जो बाहर हो सकते हैं, किसी के लिए छिपकली भी हो सकते हैं यार, हो सकते हैं ना, जानवर होंगे या नहीं। जिससे जिसको डर लगता है उसके लिए तो वही सबसे खतरनाक है कि नहीं। अब जैसे एक आदमी था, उसको चलते फिरते रहा, सांप पकड़ लेता है, बिच्छू पकड़ लेता है, छिपकली पकड़ ले, लेकिन जैसे उसके सामने कुत्ता आ जाए वो कहता है भाई इससे निकाल दो मुझको, कुत्ते से डर लगता है, तो उसके लिए मोस्ट डेंजरस एनिमल डॉग हो गया। तो ये किसी के लिए, ये पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा, ये पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा, इसलिए ये सेट नहीं होगा। तो सेट आपको बिल्कुल इजीली समझ में आ गया होगा कि सेट किसको मानना है और किसको नहीं मानना है। चलिए इसका क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है लेट ए इज अ सेट है जिसमें है 1 2 3 4 5 6, एक सेट दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 है लेट, ये 2 है, एक सेट दिया है 1 2 3 4 5 और 6, ये रोस्टर फॉर्म होती है सेट की। जो ब्रैकेट से, करली ब्रैकेट से क्लोज होता है वो रोस्टर फॉर्म होती है, ठीक है। इसको पहले इंट्रोडक्शन में कोई नहीं, जब क्वेश्चन आएगा वो समझा देते हैं। जिसमें करली ब्रैकेट लिखे रहते हैं वो रोस्टर फॉर्म होती है, वो क्या होती है, रोस्टर फॉर्म होती है। चलिए तो इसको लिखना है इसमें कि ये एक सेट है, इससे अलग हमारे पास कुछ नहीं है, ये यहाँ से क्लोज है, यहाँ से क्लोज है, और इसमें 6 एलिमेंट्स दिए हुए हमें, 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट्स हमें दिए हुए हैं। अब आगे क्वेश्चन पूछा है कि इंसर्ट द एप्रोप्रिएट सिंबल। अब इसमें एक सिंबल आता है ऐसा, ये होता है बिलोंग्स टू, और एक ऐसा सिंबल है जिसको काट दिया जाता है नॉट बिलोंग्स टू, नॉट बिलोंग्स टू। अब इसमें पहला चीज दिया है कि वो ब्लैंक करता है नहीं, तो पहला है जैसे कि 5 और लिखा है ए और यहाँ डैश डैश डैश, इसका मतलब है कि 5 ए में है या नहीं है, 5 ए से बिलोंग कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो 5 देखो है इसमें, 1 2 3 4, ये रहा 5, तो 5 इस सेट में है, तो 5 क्या करेगा, इससे बिलोंग करेगा, तो लिखेंगे 5 बिलोंग्स टू ए, 5 ए से बिलोंग करता है। सेकंड है 8, तो आपको समझ में आ ही गया होगा, मुझे इसके आंसर देने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे 8 है ही नहीं, तो ये क्या होगा, नॉट बिलोंग्स टू, क्या हो जाएगा, नॉट बिलोंग्स टू हो जाएगा। तो क्लियरली ऐसे इसमें क्वेश्चन है, एक 0 दिया है, थर्ड वाला 0 बिलोंग नहीं करेगा क्योंकि इसमें 0 है ही नहीं, फोर्थ में 4 है वो बिलोंग करेगा, 2 है वो भी बिलोंग करेगा, और लास्ट में 10 दिया वो बिलोंग्स नहीं करेगा। तो सर क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। राइट द सेट इन रोस्टर फॉर्म। देखो मैंने जैसे बोला था ना भाई 1 से लेके 6 तक और करली ब्रैकेट लगाए थे, तो रोस्टर फॉर्म में लिखना है। रोस्टर फॉर्म में एक स्टेटमेंट दी होगी हमको, और स्टेटमेंट को हमें ऐसे ब्रैकेट में लेके आना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, 3 का फर्स्ट, उसमें लिखा है ए सेट है ए जिसमें x एक एलिमेंट है, x इज अ नंबर सच दैट इन दो, जो ये दो लगे होते हैं इनको सच दैट बोलते हैं, और फिर आगे x इज एन इंटीजर, x एक इंटीजर है, इंटीजर एंड -3 ग्रेटर देन x लेस देन 7, लेस देन 7, ठीक है, ये ब्रैकेट में दिया है। अब देखो एक सेट दिया है और बोला है x इज अ नंबर सच दैट x इज एन इंटीजर, x क्या है, इंटीजर है, और वो कहां से कहां वेरी करता है, -3 से बड़ा है लेकिन 7 से छोटा है। तो इसको रोस्टर फॉर्म में क्या लिखेंगे, ये जो हमें दिया है ये सेट बिल्डर फॉर्म में दिया है, सेट बिल्डर फॉर्म में दिया है,
इनको अलग से बताने की कोई ज़रूरत नहीं, क्वेश्चन करते हैं तो धीरे धीरे ईजिली समझ में आ जाते हैं। तो यहाँ लिखेंगे a इज इक्वल टू करली ब्रैकेट -3 से बड़ा है तो -3 हम नहीं लेंगे। अगर ये होता है इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू तो 3 लेते, लेकिन यहाँ ग्रेटर देन 3 है तो यहाँ क्या -2 -1 0 1 2 3 4 5 और 6, क्योंकि 7 से छोटा है ना कि उसके बराबर है। तो ये इसका आंसर हो गया और ये हो गई इसकी रोस्टर फॉर्म। समझ गए ना? एक स्टेटमेंट दी है, सिर्फ उस स्टेटमेंट को यहाँ से यहाँ तक देखना है कि वो बोल क्या रहा है, उसको सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू में जिस भी तरह से वो बोल रहा है उसमें रख देना। अब ये ऐसे लिख सकते हैं जैसे मैंने वीकडेज का बोला था, x is x such that is a day of x is a day of week, weeks मंडे टू संडे लिख सकता है, मंडे टू संडे लिख सकता है। तो हम यहाँ रोस्टर फॉर्म क्या बनाएंगे, उसकी ब्रैकेट में मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे और संडे, तो उसमें से कोई सा भी दिन हो सकता है। x is a day, कोई भी एक दिन, तो कोई भी हो सकता है। तो वीक डेज तो 7 है तो 7 का सेट हो जाए। ऐसे यहाँ पे हमने -3 से बड़ा है और 7 से छोटा है तो -3 से और 7 तक हमने सारे इंटीजर्स लिख दिए। ये होगी इसकी रोस्टर फॉर्म। ठीक है। 2 b इज इक्वल टू, दूसरा सेट दिया है x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6, x is a natural number less than 6। फटाफट बताओ नेचुरल नंबर लेस देन 6 क्या होंगे। तो सीधी सी बात है, कुछ नहीं करना है, b इज इक्वल टू करली ब्रैकेट 1 2 3 4 5 ब्रैकेट क्लोज, आंसर खत्म। सिर्फ इतना सा आंसर है इसका। इसी को जैसे यहाँ दिया है रोस्टर फॉर्म में, सेट बिल्डर फॉर्म में चेंज कर देंगे। क्या बोलेंगे, x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6, सिंपल सी बात है, इसको लेस देन 6 लिख देंगे, या इक्वल टू और लेस देन 5, इक्वल टू और लेस देन 5 भी लिख सकते हैं। ठीक है। अब करते हैं आगे नेचुरल नंबर में क्वेश्चन नंबर थर्ड का थर्ड पार्ट है हमारा। x इज अ 2 डिजिट नेचुरल नंबर। क्या है वो, x है, x एक 2 डिजिट नेचुरल नंबर है, 2 डिजिट नेचुरल नंबर है जो क्या कर रहा है, सम ऑफ इट्स डिजिट 8, जिनकी डिजिट का सम क्या है 8 है। तो नेचुरल नंबर जो हमारे 2 डिजिट से शुरू होते हैं वो कौन से हैं, सबसे पहला होगा 1, नहीं वो तो सिंगल डिजिट है, तो सबसे पहला होगा 10, सबसे पहला क्या होगा 10, लेकिन इस दोनों के डिजिट का सम 8 नहीं है, तो सबसे पहले क्या होगा 17, 1 और 7, फिर क्या होगा 2 और 6, यहाँ से एक बढ़ता चलेगा और यहाँ से एक घटता हुआ, 3 5 4 4 5 3 6 2 7 1 हो गया। अब तो कोई नहीं बचा, एक बचा है, कौन सा 8080। 8 + 0 भी तो क्या होता है 8 ही होता है, और जिसका सम पूछा है 8, तो क्या हो जाएगी, ये हमारी रोस्टर फॉर्म हो जाएगी। सेट दिया हुआ है इसका C इज इक्वल टू, ये इसकी रोस्टर फॉर्म हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर थर्ड का फोर्थ, उसमें दिया है D से डिनोट किया है, ये भी एक सेट है, x इज अ प्राइम नंबर, प्राइम नंबर है विच इज डिवाइजर ऑफ 60, x इज अ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर तो जानते होगे जो डिवाइड करता है 60 को, प्राइम नंबर तो जानते होगे, वो नंबर जो खुद से या 1 से डिवाइड होते हैं, जैसे 2 से डिवाइड होगा, 1 से होगा 3,
5 7 9 9 नहीं होता यार, 3 3 से 9 होता है, 11 13 17 19 23, ये सब क्या है, प्राइम नंबर है हमारे। अब हमें ऐसा ही प्राइम नंबर चाहिए जो 60 को डिवाइड कर सके। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 60 के फैक्टर कर लेंगे। 2 30 से 2, 15 से 2 नहीं जाएगा, 3 से जाएगा 5 और 5 से 1। तो हमारे पास क्या हो गए 2, एक तो 2 हो गया, दूसरा 2, तीसरा 3 और 5। लेकिन ये क्या है, 2 बार रिपीट हो रहा है। तो क्या करेंगे, D इज इक्वल टू रिपीटेशन नहीं होती है इसमें, ना किसी की स्पेलिंग में रिपीटेशन होगी ना किसी नंबर में रिपीटेशन होगी। ठीक है, तो क्या करेंगे, करली ब्रैकेट्स 2 3 और 5, ये इसका आंसर हो जाएगा, सिंपल। अब नेक्स्ट है हमारा 5 में है द सेट ऑफ ऑल लेटर्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री के सारे लेटर्स का सेट, ट्रिग्नोमेट्री के सारे लेटर्स का सेट E इज इक्वल टू, दी क्या है, TRIGONOMETRY, स्पेलिंग क्या होती है, और RY। ट्रिग्नोमेट्री की स्पेलिंग सही है, मैं भी चेक कर लूं, सही है। अब क्या होगा, अगर इसको सेट बिल्डर फॉर्म में बदलना है तो सबसे पहले देखो डबल कौन सा है इसमें, एक ये डबल है, एक ये, एक ये, एक ये, और क्या है, और O। तो जो डबल आ रहे हैं उनको सिर्फ हम एक बार लेते हैं, इसमें ना लेटर रिपीट होता है ना डिजिट रिपीट होती है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, TRIGON, यहाँ तक तो कोई रिपीट नहीं हो रही है। अब O रिपीट हो रहा है, O छोड़ देंगे। अब लेंगे ME, अब T रिपीट हो रहा है, T को छोड़ देंगे, R रिपीट हो रहा है, R को छोड़ देंगे, और Y। ये याद रखना, चाहे डिजिट हो या कोई वर्ड हो, उसमें अगर वो दोबारा रिपीट कर रहा है किसी लेटर को तो वो सेट में नहीं आता, वो सेट में नहीं आता। बिल्कुल भी हम कोई भी एलिमेंट्स दोबारा सेट में नहीं लिखेंगे, ये क्लियर हो जाना चाहिए आपको। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड बेटर। ऐसे ही किसमें है, बेटर में। अभी ट्रिग्नोमेट्री हो गई, अब निकालते हैं बेटर में। तो F इज इक्वल टू बेटर, BETTER। ठीक है, अब देखो T रिपीट हो रहा है, E रिपीट हो रहा है, तो इन दोनों में से एक आएगा बस। तो सबसे पहले BET, फिर T आ रहा है, फिर E आ रहा है, नहीं आ रहा, और R। ये होगा हमारा इसका सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म में। चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्या करना है, क्वेश्चन नंबर फॉर्म। अभी तक हमने क्या किया था, सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म चेंज की थी। अब नेक्स्ट आ गया है रोस्टर फॉर्म से सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्ट कर रखा है उसको सेट बनाना है। ठीक है, तो पहला दिया हुआ है हमारा 3 6 9 और 12, ये दी हुई है हमारी रोस्टर फॉर्म, और इसको बनाना है सेट बिल्डर फॉर्म में। तो सेट बिल्डर फॉर्म में मान लेते हैं कोई एक सेट है A, इसमें क्या करेंगे, X एक एलिमेंट सच दैट X इज अ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर जो बिलोंग करता है, नेचुरल नंबर बिलोंग्स टू सेट A। सेट A इतनी ये लिखी है हमने, इसको इसने में लिख सकते हैं X इज N बिलोंग्स टू N। N है 3 से। X इज अ नेचुरल नंबर बिलोंग्स टू सेट A। N एक नेचुरल नंबर है, X जो बिलोंग करता है सेट A में, और वो बिलोंग्स कैसे है, 3N कोई भी एक नंबर बिलोंग करता है नेचुरल नंबर, दैट इज क्या कर सकते हैं, N
1 इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू, ये 12 है 13 नहीं है, तो 3 4 जा 12 तो 4। यहाँ से लेके यहाँ ये लिख सकते हैं, ये लाइन नहीं लिखेंगे, ये सिर्फ आपको बताने के लिए बताया कि क्या लिखेंगे शुरू में, एन नेचुरल नंबर बिलोंग्स टू सेट ए, जो करता है 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 4, तो क्या होगा 3n, और n क्या है हमारा 1 इक्वल टू ग्रेटर देन और लेस देन और इक्वल टू 4 है। तो ये इसकी सेट बिल्डर फॉर्म से, रोस्टर फॉर्म से सेट बिल्डर फॉर्म हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 2 ऐसे देखते हैं, इसका सेकंड पार्ट, जिसमें दिया हुआ है 2 4 8 6 32, 2 4 और 32, ये क्या है, इसको कोई भी एक सेट ले लो, सेट ले लेते हैं, जैसे ये भी इवन नंबर है, वैसे इवन नंबर को क्या करते हैं ई से ले लेते हैं। अब क्या करेंगे इसमें करने के लिए, देखो 2 की पावर 1 2 होता है, 2 की पावर 2 4 होता है, 2 की पावर 3 6 8 होता है, 2 की पावर 4 16 होता है, 2 की पावर 5 18 होता है, ठीक है, 2 की पावर 5 32 होता है, सॉरी 18 नहीं होता है। अब इसी में लिखेंगे ऐसे 2 की पावर 1 2 की पावर 2 2 की पावर 3 2 की पावर 4 और 2 की पावर 5 है। ये सेट नहीं बना रहे हैं, सिर्फ हम इनका सॉल्व कर रहे हैं। तो सेट बनाएंगे x सच दैट x इज इक्वल टू 2 की पावर n, x इज सच दैट x इज इक्वल टू 2 की पावर n, क्योंकि 2 की पावर n चल रही है। और यहाँ क्या लिखेंगे 1 ग्रेटर देन n और लेस देन इक्वल टू 5। ये इसकी सेट बिल्डर फॉर्म हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी इसकी सेट बिल्डर फॉर्म हो जाएगी, ठीक है। इसमें एक चीज लिखना भूल गए हम, n बिलोंग्स टू n नेचुरल नंबर्स, एंड इसके आगे ये लिख देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं, नेक्स्ट पार्ट समझते हैं इसका। दिया हुआ है 5 25 125 5 25 125 और 625। कोई भी एक सेट बना लेंगे, मान लिया B है, पहले इसको लिख लेते हैं। यहाँ क्या है ये 5 की पावर 1 5 की पावर 2 5 की पावर 3 और 5 की पावर, ये क्या है 5 का स्क्वायर, 5 की 1 5 की 2 5 की 3 5 की 4 5 की 4, यही तो होगा। 5 की स्क्वायर 25 होती है, 5 की क्यूब 125 और 5 की 4 625 होती है, यही तो क्यों है। अब इसमें क्या करेंगे, ये x है सच दैट x इज इक्वल टू 5 की पावर n और n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, एंड क्या होगा आगे 1 इक्वल टू n ग्रेटर देन इक्वल टू 4। n क्या है 1 के बराबर है, उससे बड़ा है, और 4 के बराबर है लेकिन उससे छोटा है। कितनी पावर है 1 2 3 4 4 ही तो पावर है। 1 के बराबर है और 4 के बराबर है, लेकिन 4 से छोटा है और 1 से बड़ा है। उन दोनों के बराबर भी है और बड़ा छोटा भी। तो ये हो जाएगी इसकी रोस्टर फॉर्म। नेक्स्ट पार्ट 2 4 6 2 4 6, ये क्या है इवन नेचुरल नंबर, और उसमें आगे लिखा भी हुआ है 2 4 6 डैश 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 डैश, तो इनफाइनाइट तक है, सिंपल सी बात है। अब इनफाइनाइट तक है तो क्या होगा, ये है नेचुरल नंबर्स का सेट। क्या है नेचुरल नंबर्स, और वो भी इवन अ सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर, अ सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर। होल नंबर नहीं है, कोई इंटीजर नहीं है, कुछ नहीं है, इवन नेचुरल नंबर। शुरू हो रहा है 2 4 6 8 और इनफाइनाइट तक,
कहाँ तक? इनफाइनाइट तक। अब इसमें क्या होगा, इसकी सेट बिल्डर फॉर्म बनेगी n इज इक्वल टू एक्स सच दैट x इज एन इवन नेचुरल नंबर। सिंपल। x क्या है? एक इवन नेचुरल नंबर है जो इस सेट से बिलोंग करता है। अब इवन नंबर शुरू होता है 2 से, तो इवन नंबर 2 होगा और इनफाइनाइट तक कुछ भी हो सकता है। तो ये इसका क्या हो गया? सेट बिल्डर फॉर्म हो गई। ऐसी नेक्स्ट है, नेक्स्ट में 1 4 9 1 4 9 1 4 9 और कहाँ तक है? 100 तक है। अब ये क्या है? 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, डैश 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 10 का स्क्वायर होगा। तो इसका सेट क्या बन जाएगा? a इज इक्वल टू, कोई भी एक सेट देते हैं, x इज अ नेचुरल नंबर। क्या है? x तो नेचुरल नंबर है, x क्या है हमारा? नेचुरल नंबर है। और वो क्या कर रहा है? पावर जा रहा है लेकिन 10 से छोटा है। तो इसमें क्या लिखेंगे? x इज अ नेचुरल नंबर। इसको लिख सकते हैं या x इज इक्वल टू n का स्क्वायर लिख सकते हैं, जो क्या कर रहा है? n बिलोंग्स टू n एंड किससे? 1 इक्वल टू n और लेस देन इक्वल टू 10। n एक नेचुरल नंबर है जो n स्क्वायर है, सब पे स्क्वायर है तो n की स्क्वायर होगी। n बिलोंग्स कर रहा है नेचुरल नंबर से और वेरी कहाँ कर रहा है? 1 के बराबर है और उससे बड़ा है, 10 के बराबर है लेकिन उससे छोटा है। 10 के बराबर और छोटा है, 1 से बड़ा और उसके बराबर है, तो वेरी कर रहा है। ठीक है, पांचों सब पॉइंट समझ में आ गए होंगे। चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। और क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है लिस्ट द एलिमेंट ऑफ द फॉलोइंग्स। इन एलिमेंट्स की लिस्ट बनानी है। पहला है ए सेट दिया हुआ है x इज एन ऑड नेचुरल नंबर। फर्स्ट वाला है x क्या है? एक ऑड नेचुरल नंबर है, 1 3 5 7 डैश 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 डैश। लिमिट नहीं दी है उसकी, लिमिट नहीं दी है तो उसके पीछे डैश 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 लगा देंगे, तो ऑड नेचुरल नंबर की लिस्ट हो गई। सेकंड क्या दिया हुआ है? सेकंड दिया हुआ है x इज एन इंटीजर, जो किससे? 1/2 से तो बड़ा है लेकिन 9/2 से छोटा है, तो ये क्या हो जाएगा? 0.5 0.5 हो जाएगा माइनस का। तो माइनस का इसके बाद क्या आता है? 1। इंटीजर तो पॉइंट में नहीं होता, सीधा होता है 1। और सॉरी ये क्या होगा? 4.5। तो इन दोनों के बीच में वो वेरी करेगा। अब इन दोनों के बीच में वेरी करेगा तो कैसे लिखे जाएंगे उसको? कैसे लिखा जाएगा? इससे आगे तो क्या आता है? ये माइनस का 0.5 तो 0 आएगा, 1 2 3 और 4, क्योंकि 0.5 के बाद क्या आती है? 0 आती है और 0 से हमारा सेट हो जाएगा। ये थर्ड क्वेश्चन आएगा, थर्ड पॉइंट है इसका। x इज एन इंटीजर। x एक इंटीजर है जिसकी स्क्वायर करें तो वो इक्वल टू 4 हो और उससे छोटी हो, इक्वल टू 4 हो और उससे छोटी हो, तो क्या हो जाएगा? x इज अ नेचुरल नंबर हो जाएगा। x की जगह 1 रखेंगे, 1 का स्क्वायर इज 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर तो ग्रेटर देन 4 हो जाता है। क्यों? क्योंकि 9 होता है, 2 का स्क्वायर तो 4 होता है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे इसको? -2 1 0 1 और 2, पॉजिटिव में तो 1 तक जाएगा, ये इसका सेट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 दिया है लॉयल के सेट बनाना है। किसका? लॉयल का, LOYAL। तो इसको कोई भी बना सकता है, L डबल है बस, इसको छोड़ देंगे, LOYA, ये इसके एलिमेंट्स हो गए। अब क्वेश्चन नंबर 5E, X इज अ मंथ ऑफ ईयर नॉट हैविंग 31 डेज, जिसके अंदर 31 दिन ना हो। किस में? जनवरी में होते हैं, फेब में नहीं होते हैं,
अप्रैल, जून, सितंबर और नवंबर। 5 मंथ ऐसे होते हैं जिनमें 31 डेज नहीं होते और 7 मंथ होते हैं जिनमें 31 डेज होते हैं। ठीक है। और लास्ट है हमारा x इज अ कांस्टेंट इन इंग्लिश अल्फाबेट विच प्रेसीड्स के से पहले। किससे पहले? के से पहले अल्फाबेट, ना कि वॉवेल्स नहीं आना चाहिए। उसने कहा है कांस्टेंट। कांस्टेंट में ए नहीं आएगा, बी, सी, डी, ई नहीं आएगा, एफ, जी, एच, आई नहीं आएगा, जे, और फिर आ जाता है के। तो के नहीं होना चाहिए, के से प्रीसीड हो। ये उनका सेट हो गया, सिंपल। ठीक है बच्चों, तो 5.1 आपको अच्छे से समझ में आए तो एक एक क्वेश्चन मैंने क्लियर करके बता दिया है। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके हमें बताएं कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। थैंक यू।